while loop is required in a program. So when we want to execute some statements, a single statement or a sum of statements multiple times, a number of times, repeatedly times, at that time we will use loop in our program. कोई भी काम मुझे बार बार सेम चीज मुझे बार बार करनी है, ठीक है, ये तब मैं वहां पर क्या करूंगी, लूप का यूज करूंगी। तो लूप जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रीवियस हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर, in sequence structure all the statement execute one by one. Selective construct, so some statements keep because that want to depends on the execution of certain condition. If condition true then you execute that statement. तो आप एक एक स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर उसे पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, ऐसी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्टिव कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे। थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें क्या करना है, हमें रिपीटेडली टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, एक ही चीज को बार बार करना है मुझे। तो वहां पर मैं लूप या रिपीटिशन और इटरेशन कंस्ट्रक्ट का यूज करेंगे। वहां पर आप यूज कर सकते हो फोर लूप या वाइल लूप, ठीक है। दो तरह के होते हैं, फोर लूप भी ले सकते हो एक ही चीज को रिपीट करना है तो, या आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉमन टास्क जो बार बार रिपीट करवानी है तो दोनों में से कोई एक लूप आप यूज कर सकते हो। अगर आप फोर लूप लेते हो, फोर लूप में ये है कि आपका जो काम है आपको 5 बार चाहिए 10 बार चाहिए, तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो काम मुझे करना है वो कितनी बार करना है, आपको पहले से पता है तो ही आप फोर लूप को अप्लाई कर सकते हैं। वाइल लूप की रिक्वायरमेंट कब होगी, वाइल लूप जो है उसमें आपको पहले से पता है कि 10 बार करना है, 5 बार करना है, 15 बार करना है, 25 बार करना है, तब भी मैं वाइल लूप को यूज कर सकती हूँ। एंड कई बार क्या है कि कोई सिचुएशन कब एराइज होगी वो मुझे नहीं पता है, ऐसी सिचुएशन में मानी, क्योंकि लूप जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो आपको काम करना है, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती आप वो काम नहीं करोगे, इस बेस पर हम लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहाँ वाइल लूप हम यूज करेंगे कि जब हमें पता नहीं है कि कब जो है यूजर का रिस्पॉन्स है वो यस होगा, ठीक है, कब कंडीशन होगी, इस टाइप में जब हमें सिचुएशन पता नहीं है कि क्या है वाली है, ठीक है, तो ऐसे समय पर आप लोग रिपीटेडली टास्क करवाना है तो वाइल लूप का यूज करेंगे। फोर लूप हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है। फोर लूप की जो सिंटेक्स है वो हम इस तरह से है, फोर देन वेरिएबल नेम देन इन एंड देन सीक्वेंस एंड देन बिकॉज इट्स a compound statement so it followed by the colon, and whichever statement you want to execute repeatedly time so you have to write under the compound statement of a for। तो आप स्टेटमेंट टू द रिपीट जो भी एग्जीक्यूट बार बार करवाने वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हैं, ये हमने देखा था। और इसका एक एग्जांपल हमने देखा था कि किस तरह से हम टेबल जनरेट कर सकते हैं कोई भी नंबर का, ठीक है, फोर लूप की हेल्प से किस तरह से हम टेबल को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लर्न करेंगे वाइल लूप, ठीक है। अब सेम चीज हम करेंगे, हम टेबल को ही जनरेट करेंगे बट फोर लूप की जगह यहाँ पर हम यूज करते हैं वाइल लूप, वाइल लूप का यूज करेंगे। तो वाइल लूप को यूज करने से पहले उसकी सिंटेक्स से हम फेमिलियर होने चाहिए कि किस तरह से हम वाइल लूप को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम वाइल लूप का यूज करेंगे तो उसकी सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से होगी। वाइल लूप कब यूज करेंगे, स्टेटमेंट जो होंगे रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाने हैं तब,
एक चीज को बार बार रिपीट करना है उस समय पर लूप में से आज हम लर्न करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जब हम लिखेंगे तो उसके सिंटेक्स को आपको इस तरह से फॉलो करना है। व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे स्मॉल लेटर में व्हाइल, फिर आप ओपनिंग ब्रैकेट लोगे एंड क्लोजिंग। इनसाइड दिस आपको कंडीशन लिखनी होगी, एक्सप्रेशन लिखना होगा। अब कंडीशन है, आंसर क्या हो सकते हैं कंडीशन के? कोई भी कंडीशन है उसके कितने आंसर होते हैं? आज आपने चाय पी है? मैम 2 होते हैं, ठीक है। या मैंने नहीं पी तो मैं नो कहूंगी, अगर मैंने चाय पी होगी तो मैं यस कहूंगी। तो कोई भी कंडीशन होगी उसके 2 आंसर होते हैं, एक आंसर होगा ट्रू, एक आंसर होगा फॉल्स। ये कंडीशन जब तक ट्रू आंसर तब तक मुझे ये करना है। प्लीज योर टर्न ऑफ माइक। जब तक ये कंडीशन जो है उसके 2 आंसर होते हैं और जब तक मुझे ट्रू आंसर मिलेगा एग्जीक्यूट करने पर, तब तक मुझे ये जो परफॉर्म है, ये स्टेटमेंट है, उसे एग्जीक्यूट करवाना है, ये एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। अब मैंने ये फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन ये ट्रू हो गई, मैं यहाँ पर आई, इसको एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये। अब क्या करूं? अब क्या है, जैसे ही यहाँ है, अब तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, तो अब क्या करना है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर टू द कंडीशन अगेन। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? व्हाइल, क्या लिखा है मैंने? व्हाइल। व्हाइल है वो लूप स्टेटमेंट है, इसलिए अगर सीक्वेंस यहाँ पर होता तो क्या है, आप नेक्स्ट लाइन और प्रोग्राम ओवर। अगर व्हाइल नहीं लिखा होता तो कर्सर कहाँ आता? इस स्टेटमेंट के बाद सीधे बाहर। लेकिन क्योंकि मैंने व्हाइल लिखा हुआ है तो व्हाइल क्या है, फॉरवर्ड जंप देगा आपको। अगेन आप यहाँ कंडीशन में आओगे, फिर से चेक करोगे, तो कंडीशन चेक करोगे सही है कि गलत है। अगर आंसर सही मिला वापस आए, फिर से एग्जीक्यूट किया। अब क्या करूं? अब अगेन, बिकॉज व्हाइल कीवर्ड है, अगेन आप आओगे वापस कंडीशन के पास। क्लियर? अब क्या करें, ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगेन पूछेंगे क्वेश्चन आइदर ट्रू फॉल्स। अब अगर फॉल्स आंसर आया, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, ये कंडीशन ने फॉल्स कहा तो सीधे आ जाएंगे ओवर, ठीक है। इसका मतलब कि जब तक कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी तब तक ये काम करना है, ठीक है। अब ये काम, ये ट्रू कब होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कंपलसरी व्हाइल लूप यूज करना है, ठीक है। या फिर हमें एडवांस में ही पता है कि ये चीज मुझे 10 बार करवानी है, ठीक है, तो भी मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगी, और तो मैं फॉर लूप का भी यूज